अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल के टिप्स एंड ट्रिक्स के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कुछ दोस्तों के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, नोट किया है, मैंने उसकी सोल्यूशन भी बताई है, लेकिन आई थिंक या तो उनको सोल्यूशन समझ नहीं आई क्योंकि मुझे उसका वापस रिप्लाई नहीं मिला कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। और रिसेंटली मुझे कुछ 5-6 घंटे पहले एक और सब्सक्राइबर का वही इशू जो है वो मुझे मिला, तो मैंने कहा इसकी एक वीडियो बना देता हूं ताकि आपको उसकी प्रॉपर सोल्यूशन पता चल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको समझेंगे भी। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त अपनी एक वीडियो में मौजूद हूँ। ये पार्ट 38 है लारावेल 6 की सीरीज़ का। इसमें अगर आप देखें तो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, फ़ाहद नवीद नाम है, और इसके अलावा भी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ और सब्सक्राइबर ने भी सेम प्रॉब्लम जो है वो पोस्ट की है। क्या है प्रॉब्लम? ये है कि व्हेन आई ट्राई टू फेच डाटा फ्रॉम डाटाबेस यूजिंग यूज़र प्रोफाइल एड्रेस to get address detail of each user, then I am facing an error exception which is trying to get property address of non object in the view। तो ये प्रॉब्लम कब आती है और क्यों आती है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न ये होती है कि जब आप दो रिलेटेड टेबल्स को यूज़ करते हुए कोई इंफॉर्मेशन किसी एक टेबल के थ्रू किसी दूसरे टेबल के किसी कॉलम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले मेक श्योर कीजिए कि उस रिलेटेड टेबल के कॉलम्स के अंदर उस पर्टिकुलर जो जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूँ यूज़र और प्रोफाइल, तो यूज़र हमारे पास एक अलग से मॉडल है, प्रोफाइल हमारे पास एक अलग से मॉडल है। या आप ये कह सकते हैं कि यूज़र के मॉडल के अंदर हमने एक प्रोफाइल का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जो कि लिंक कर रहा है हमें प्रोफाइल्स के टेबल के साथ। अब प्रोफाइल के टेबल के अंदर एक एड्रेस का कॉलम है, हम यूज़र के थ्रू प्रोफाइल को एक्सेस करते हुए उस एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक्सेस हो रहा है, लेकिन ये एरर इस वजह से आ रहा है कि उस पर्टिकुलर यूज़र के अगेंस्ट प्रोफाइल के टेबल में वो एड्रेस मौजूद नहीं है। मतलब अगर ये यूज़र 1 है तो प्रोफाइल के टेबल में आईडी के साथ यूज़र अंडरस्कोर ID 1 मौजूद नहीं है। इसी वजह से वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा उस एड्रेस को, और आपको एरर देखने को मिल रहा है ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी एड्रेस ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। अब इसकी मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर आता हूँ, तो यहाँ मैंने प्रोफाइल एक डिस्प्ले की है व्यू के थ्रू। और इसके अलावा अगर मैं यूज़र के टेबल में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है प्रोफाइल के नाम से, जिसको हमने कहा कि रिटर्न दिस हैज़ वन ऐप स्लैश प्रोफाइल, कि एवरी यूज़र हैव वन प्रोफाइल। इसी तरीके से प्रोफाइल के टेबल में मैंने रिवर्स रिलेशनशिप बनाया है जो कि है रिटर्न दिस बिलोंग्स टू ऐप यूज़र, दैट दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल जो आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी एक यूज़र से लिंक करती है। अब जो लारावेल है वो ऑटोमेटिकली जब ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है तो वो एज्यूम, अगर यहाँ पर आप पैरामीटर्स नहीं दे रहे सेकंड एंड थर्ड पैरामीटर, तो वो ऑटोमेटिकली एज्यूम करेगा कि अगर आप बिलोंग्स टू लिख रहे हैं तो इट मीन्स प्रोफाइल के टेबल में यूज़र अंडरस्कोर ID का कॉलम और उसमें रिकॉर्ड का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से यूज़र के टेबल से जब आप एक्सेस करते हैं हैज़ 1 के थ्रू ऐप प्रोफाइल को, सो अगेन वो ये चाहता है, जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट मॉडल है, जब हम सेकंड और थर्ड पैरामीटर नहीं देते, यहाँ पर फॉरेन की और लोकल की मेंशन नहीं करते, तो लारावेल एज्यूम करता है कि प्रोफाइल के टेबल में यूज़र अंडरस्कोर ID का कॉलम मौजूद है। और जब आप यूज़र के थ्रू उस प्रोफाइल को एक्सेस करेंगे तो वो यूज़र अंडरस्कोर ID वाले कॉलम को फाइंड करेगा कि क्या उस कॉलम में यूज़र अंडरस्कोर ID में ये वाला यूज़र जो इस प्रोफाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो उसमें मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर तो वो मौजूद है तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा, अदरवाइज़ वो नल रिटर्न करेगा।
और नल रिटर्न करने की सूरत में जैसे ही प्रोफाइल नल रिटर्न होगी, अगर आप उस यूज़र का फिर प्रोफाइल के थ्रू नेम, एड्रेस या कोई भी कॉलम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी, और जो भी यहाँ पर कॉलम नेम होगा ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। आई एम श्योर यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको उसकी समझ लग गई है। अब मैं इसको एक और मतलब थोड़ा सा और एडवांस प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक व्यू क्रिएट किया, जैसे मैंने बताया आपको वेब के अंदर। यहाँ पर एक राउट क्रिएट किया गेट के नाम से, मतलब गेट के साथ, और जो यूज़र का राउट है और वो एक आईडी लेता है, फिर उस आईडी की बेस पर एक यूज़र फाइंड करके हमें वो रिटर्न करता है यूज़र, और मैं उस यूज़र को पास कर देता हूँ प्रोफाइल के व्यू को, और प्रोफाइल के व्यू के अंदर मैंने ये सिंपली एक स्टाइलिंग लगाकर उसके अंदर यूज़र, ईमेल, प्रोफाइल, और देखिए उसका नेम, ईमेल, फ़ोन और एड्रेस एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ लारावेल को, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ /user/1। जैसे मैंने user/1 लिखा, उसने कहा जी इसका फुल नेम ये है, जो कि प्रोफाइल से आ रहा है, सॉरी यूज़र के टेबल से आ रहा है, और ईमेल भी उसका यूज़र के टेबल से आ रहा है, लेकिन फ़ोन नंबर और एड्रेस जो है ये प्रोफाइल के टेबल से आ रहा है। ये दो चीज़ें प्रोफाइल के टेबल में हैं और ये दो चीज़ें हमारी आ रही हैं यूज़र के टेबल से। अब मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या एरर देखने को मिला, ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी फ़ोन ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। सेम वही एरर है जो हमारे इन दोस्त को मिला है, फ़हद नवीद को, कि ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी एड्रेस ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वो कह रहा है ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी फ़ोन ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। अब फ़र्क इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पर पहले चूँकि मैं फ़ोन को एक्सेस कर रहा हूँ तो इसलिए वो इसने एरर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो अब सेम हमें वही एरर देखने को मिलेगा जो हमें हमारे सब्सक्राइबर हैं फ़हद नवीद उनको मिला है। देखिए अब यहाँ पर वो सेम एरर है, ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी एड्रेस ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट, और उनके पास भी यही एरर है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये एरर इसलिए आ रहा है कि यूज़र नंबर 2 की प्रोफाइल नहीं एग्जिस्ट करती, या उस प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वो हमें ये एरर देता है। जब भी आपको ये एरर मिले तो इसकी 2 सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 कि आप व्यू के अंदर आएँ और यहाँ पर अब चूँकि PHP 7.2 रिक्वायर्ड है लारावेल 7 के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लारावेल 7 में इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लारावेल 7 से पहले जो PHP 7 वर्जन है, जो 7.0 है आई थिंक, उसके अंदर ये फंक्शन, ये जो आप कह रहे सिंटैक्स मौजूद नहीं है $? का। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है PHP के कौन से वर्जन में, लेकिन 7 के किसी वर्जन में, उससे प्रीवियस किसी वर्जन में ये नहीं है। मैं लिखूँगा $? और यहाँ पर मैं सिंपली इस तरीके से इसको पुट कर दूंगा ये। अब ये करने से क्या होगा, ये लिखने से अब वो सबसे पहले यूज़र को प्रोफाइल के एड्रेस से फाइंड करेगा, अगर वो नहीं मिलता, किसी भी सूरत में नल है, तो वो हमें नॉन ऑब्जेक्ट की बजाय ये रिटर्न कर देगा एम्प्टी स्ट्रिंग। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब उसने हमें फुल नेम रिटर्न कर दिया, ईमेल भी रिटर्न कर दिया, और एड्रेस और फ़ोन एम्प्टी है, क्योंकि यूज़र नंबर 2 जो हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं इसके अगेंस्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर मैंने क्रिएट ही नहीं किया, लेकिन 1 यूज़र जो है उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर मौजूद है और वो उसने डिस्प्ले कर दिया। यूज़र नंबर 2 का हमारे पास एड्रेस और फ़ोन नंबर, या एड्रेस या फ़ोन नंबर, दोनों में से दोनों ही नहीं है, इसलिए दोनों एम्प्टी आ रहे हैं। अगर दोनों में से एक भी मौजूद होता तो वो शो हो जाना था और दूसरा एम्प्टी होना था। यह है टिप नंबर 1 या ट्रिक नंबर 1, और यह है सोल्यूशन आपकी पहली। अब दूसरी सोल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी सोल्यूशन इसलिए है कि ये आप हर जगह अब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, जहाँ पर भी आप यूज़र प्रोफाइल एड्रेस एक्सेस करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन आप कहाँ लिखेंगे, कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे, फिर फाइंड करेंगे कहाँ मिस किया। तो इसकी दूसरी सोल्यूशन ये है कि इसको यहाँ से आप ख़त्म कर दें। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर लिखने की, और देखिए हमारे पास वो एरर वापस आ गया। ओके, एरर वापस आ गया। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। दूसरा जो पेटेंट तरीका और जो वैलिड तरीका है वो ये है
कि हम जो ये एक्सेस कर रहे हैं यूज़र मॉडल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो हम यूज़र के .php मॉडल के अंदर आएंगे और जहाँ पर हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया हैज़ वन का, उसके अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे विद डिफ़ॉल्ट, सिंपली विद डिफ़ॉल्ट कॉल कर लेंगे। तो विद डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑटोमेटिकली उसको एम्प्टी कर देगा, मतलब उसको आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, नल रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि उसको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट की सूरत में आपको रिटर्न करेगा। और जब एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर जो जो उसके कॉलम्स हैं वो तमाम के तमाम एम्प्टी रिटर्न होंगे। तो इस सूरत में जब हम इसको रीलोड करेंगे तो देखिए हमारी वो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब हमें हर जगह पर जाकर डबल क्वेश्चन मार्क लिखने की ज़रूरत नहीं है और हम सिंपली विद डिफ़ॉल्ट करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में काम करता है जब आप किसी एक कॉलम, किसी एक टेबल के थ्रू किसी दूसरे टेबल के किसी कॉलम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मैनी रिलेशनशिप में हम चूँकि लूप लगाते हैं, हैज़ मैनी या बिलोंग्स टू मैनी में हम चूँकि लूप लगाते हैं तो इसमें हमें विद डिफ़ॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली चूँकि जैसे ही हम लूप स्टार्ट करेंगे तो वो नल होगा, तो वो उस पर कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा यूज़ कर लीजिए आप विद डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी, और इसके बाद हम प्रोफाइल में आएंगे और यहाँ पर भी विद डिफ़ॉल्ट ऐड कर देंगे। तो आपने पोस्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पर भी विद डिफ़ॉल्ट, जहाँ जहाँ आपने रिलेशनशिप क्रिएट किए हैं आपने सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लेना है विद डिफ़ॉल्ट को, और ये हमें उन तमाम कॉलम्स को डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर देगा, नल की सूरत में रिटर्न कर देगा और एम्प्टी स्ट्रिंग हमें वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है दूसरी सोल्यूशन जो कि है प्रॉपर सोल्यूशन, और ये लारावेल 5 के साथ भी काम करेगी। इसमें PHP 7 का कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो इसको मैं अब आपको दिखा देता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करके। आई थिंक मैंने बता दिया। आप देखिए हमारा जो नॉन ऑब्जेक्ट वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, और जहाँ पर जिस यूज़र के एड्रेस और फ़ोन मौजूद है उसका तो डिस्प्ले होगा, और जिसका मौजूद नहीं है उसका वो एम्प्टी स्ट्रिंग हमें शो कर देगा। बाद में आप उसको एडिट प्रोफाइल के थ्रू एडिट करके उसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल का टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से आपकी प्रॉब्लम को समझा दिया है, उसको सॉल्व कर दिया है। अब आपने मुझे ये बताना है कि इस ट्रिक या टिप या सॉल्यूशन की मदद से जो आपकी प्रॉब्लम थी, ये वाली नॉन ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी एड्रेस ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट्स या जो भी है, ये नॉन ऑब्जेक्ट वाली प्रॉब्लम जो है ये रिजॉल्व हो चुकी है। उसके बाद आप यूज़र के टेबल में प्रोफाइल के टेबल में उस यूज़र के अगेंस्ट रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लीजिएगा एडिट करके, जो भी आपने सिनारियो बनाया प्रोफाइल को एडिट करने का, तो उसके बाद ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और वहाँ पर रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।